भाई ये क्या बना दिया यार। तो अवेंजर्स डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर आया है स्पेशल लुक के नाम से, और भाई क्या ही लेवल था इस ट्रेलर का। अब ऑडियंस को समझ आ रहा होगा कि डूम आखिर चीज क्या है, या फिर ये कह दो कि पहला ट्रेलर तो सिर्फ बहाना था, असली जलवा तो इन्हें सेकंड ट्रेलर में दिखाना था। वही क्लासिक आयरन मैन जैसी एंट्री, उफ मजा आ गया भाई। रूसो ब्रदर्स जब आते हैं तो ऐसा ही तहलका मचाते हैं, ये तो बात पक्की है। ट्रेलर का ओवरऑल रिव्यू करें तो बहुत ही गजब था, और ये वही ट्रेलर है जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक सीन से जहाँ पर डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है, और भाई क्या ही सिनेमैटिक शॉट होता है वो। फिर सू स्टॉर्म कहती है कि विक्टर हमें से सबसे इंटेलिजेंट था, वो पहले ऐसा नहीं था। और ये वॉइस हमें अवेंजर्स डूम्सडे क्लॉक के काउंटडाउन में भी सुनने को मिल रही थी। ओके चलो वो बात तो अलग है, पर उससे भी शॉकिंग बात ये लगी कि फैंटास्टिक फोर और विक्टर वॉन डूम के बीच ऐसा क्या कनेक्शन था कि डूम द बच्चा चोर उसके बच्चे को चुराने आता है। वैसे कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम क्लासमेट रह चुके हैं अपने कॉलेज टाइम में, तो होपफुली इनका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है डॉक्टर डूम के साथ। वेल ट्रेलर पर वापस आते हैं। फिर सू स्टॉर्म कहती है कि विक्टर का सब कुछ उजड़ चुका था, हम जानते थे पर समझ नहीं सके कि वो टूट चुका है। अब ऐसी क्या चीजें हुई कि डॉक्टर डूम इतना बड़ा विलन बन गया, और भाई साहब वो किसी को मारने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है, सिर्फ दो उंगली से गॉड को रोक दे रहा है। रोक क्या, उठा के फेंक दे रहा है भाई साहब। जब थॉर की ये हालत कर दी तो बाकी टीम मेंबर्स का क्या होगा। और देख के तो थॉर भी परेशान हो गया होगा कि ये क्या नमूने आ गए अवेंजर्स में। लेकिन ट्रेलर देख के यही कहूंगा कि पूरा ट्रेलर एक तरफ और डॉक्टर डूम की प्रेजेंस एक तरफ। सिर्फ 2 सेकंड के फ्रेम में इतना बवाल है तो सोचो 2 घंटे की मूवी में क्या ही तहलका मचाएगा। और अगर आप डॉक्टर डूम से आरडीजे का नाम हटा भी दें तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डूम कैरेक्टर को एक अलग ही स्टैंडर्ड पे रखा गया है। वरना तुम खुद सोचो कि आरडीजे का चेहरा भी नहीं दिखा, फिर भी डॉक्टर डूम का कैरेक्टर इतना बैडएस और डोमिनेटिंग लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर किसी स्टार को भी इसमें कास्ट कर लिया जाता तो भी सब सही लगता, क्योंकि मेन चीज होती है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ना कि उसका एक्टर। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने एक्टर्स के ही वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि अपने आयरन मैन चचा। आरडीजे की जगह पर आप किसी और का चेहरा सपने में भी नहीं सोच पाओगे। वेल ट्रेलर एंड होता है डूम के डायलॉग के साथ, जिसमें वो कहता है कि हेल्स आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। भाई फुल गूज़बम्स आ गए। हिंदी में डूम की आवाज दे रहे हैं अपने ओजी आयरन मैन के वॉइस आर्टिस्ट राजेश खट्टर, और भाई क्या डीप वॉइस है इसमें, लग ही नहीं रहा कि इस बंदे ने आयरन मैन की आवाज दी है। ट्रेलर तो काफी धांसू लगा मुझे। ट्रेलर को ओवरऑल 5 में से 4 स्टार मेरी तरफ से। बाकी तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।